ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर के बारे में है जो अपने पेशेंट का इलाज करते करते उसी के साथ संबंध बनाता है, लेकिन उसका ये कारनामा उसी पर भारी पड़ जाता है। और वो किस तरह होता है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एक लड़की जिसका नाम सबीना होता है, उसे डॉक्टर जेलन के यहाँ लाया जाता है। सबीना को एक अलग किस्म की बीमारी होती है। उस बीमारी में एक व्यक्ति एक ही वक्त पे कई सारे काम करता है, जैसे कि हंसना, रोना, चिल्लाना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जेलन सबीना के पास आकर उससे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एकदम ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारे पीछे बैठकर तुमसे कुछ सवाल करूंगा और तुम्हें उसका सही जवाब देना होगा, जिससे कि मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में ठीक से पता चल सके। अब डॉक्टर सबीना के पीछे इसलिए बैठा होता है क्योंकि उसे डर होता है कि सबीना उस पर हमला न कर दे। डॉक्टर जेलन और सबीना की बातचीत से पता चलता है कि सबीना की इस हालत का जिम्मेदार खुद सबीना का बाप है, क्योंकि जब सबीना छोटी थी तब उसका बाप उसे खूब टॉर्चर करता था और उसके साथ गलत काम करता था। आगे भी दोनों कहीं बाहर जाते हैं, जहाँ पर कुछ बातचीत के बाद जेलन सबीना से पूछता है कि पहली बार तुम्हारे पिता ने कब तुम्हें मारा था। उस पर सबीना बताती है कि जब वो 14 साल की थी तब उसके हाथ से एक कांच की प्लेट टूट गई थी। तब पहली बार उसके पिता ने उसे खूब मारा था और साथ ही फिजिकली गलत किया था, और उसके बाद ये सब ऐसे ही चलता गया। इससे डॉक्टर जेलन समझ जाता है कि इतनी कम उम्र में इतना सब चलने की वजह से सबीना की ये हालत हुई है। और डॉक्टर ये सब अपनी बीवी को बताते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती है। साथ ही बोलते हैं कि सबीना का दिमाग काफी तेज है और वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर दिखाएगी। और आगे डॉक्टर सबीना को ठीक करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, जिससे कि सबीना में सुधार आने लगता है। कुछ समय बाद सबीना में इतना सुधार आता है कि वो डॉक्टर जेलन की असिस्टेंट बन जाती है, यानी डॉक्टर के साथ मिलकर पेशेंट्स को हैंडल करने लगती है। आगे डॉक्टर जेलन अपनी वाइफ के साथ डॉक्टर चिरन से मिलने जाते हैं। दरअसल डॉक्टर चिरन वही डॉक्टर होते हैं जिन्होंने इस बीमारी का, यानी कि हिस्टोरिया बीमारी का इलाज निकाला था, लेकिन कई सारे डॉक्टर इस बीमारी को मानते नहीं थे और डॉक्टर चिरन का मजाक उड़ाते थे। डॉक्टर जेलन चिरन को बताते हैं कि आपके बताए इलाज से मैंने एक लड़की का इलाज किया है और वो अब ठीक है। इस बात से डॉक्टर चिरन काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी खोज का पहला कामयाब इलाज था। सबीना आगे खूब पढ़ाई करती है, क्योंकि उसे भी डॉक्टर बनना था। डॉक्टर चिरन सबीना को बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर चिरन को उसके बारे में सब कुछ बताया है, साथ ही ये भी कि वो काफी होशियार है। सबीना को ये बात सुनकर काफी अच्छा लगता है। अगले दिन ऑटो नाम का लड़का डॉक्टर जेलन के यहाँ आता है, क्योंकि उसे भी हिस्टोरिया बीमारी थी और ऑटो के पिता को यह बात पता चल गई थी कि डॉक्टर जेलन ने एक लड़की का हिस्टोरिया बीमारी से इलाज किया है। इसलिए वो ऑटो को वहाँ भेजते हैं, जिससे कि ऑटो भी ठीक हो जाए। ऑटो से बातचीत के बाद डॉक्टर जेलन को पता चलता है कि ऑटो को कोई बीमारी नहीं है। दरअसल ऑटो की वाइफ ने मस्ती करते वक्त ऑटो का प्राइवेट पार्ट काट लिया था, जिसकी वजह से ऑटो पागलों वाली हरकतें करने लगा। आगे डॉक्टर जेलन और सबीना एक जगह बैठे होते हैं, जहाँ पर सबीना डॉक्टर जेलन को किस करती है। इस पर डॉक्टर जेलन सबीना को इस हरकत पर कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि सबीना का इलाज करते करते वो भी सबीना को पसंद करने लगे थे। अब जबकि ऑटो को कोई बीमारी नहीं थी, इसलिए ऑटो वहाँ से भाग जाता है और डॉक्टर जेलन को ऑटो के कमरे में एक लेटर मिलता है, जिसमें ऑटो ने लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी और सबीना के बारे में सब कुछ पता है, तुम मेरी बात मानो कि तुम अब सबीना का फायदा उठाओ, उसे भी यही चाहिए। इस पर डॉक्टर सोचता है कि ये बात तो सही है, सबीना भी मुझे पसंद करती है, नहीं तो वो मुझे किस क्यों करती। और उसी रात डॉक्टर जेलन सबीना के यहाँ जाता है, जहाँ पर भी दोनों किस करते हैं और एक दूसरे से चिपककर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन चिरन से मिलने के बाद चिरन बोलता है कि पूरे शहर में ये अफवाह फैल गई है कि तुम्हारा अपने पेशेंट के साथ चक्कर चल रहा है। इस पर डॉक्टर जेलन सबीना से मिलकर बोलता है कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, आगे से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इस पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर जेलन अपनी इमेज को लेकर काफी डर जाता है कि शहर में अब उसका नाम खराब हो जाएगा। इस पर सबीना बोलती है कि मैंने क्या किया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डॉक्टर जेलन बोलता है कि तुमने हमारे बारे में सबको बता दिया, जिससे उसका नाम बदनाम हो रहा है। सबीना बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जेलन सबीना के नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसे सबीना को फिर हिस्टोरिया बीमारी का अटैक आता है। आगे जेलन अपने घर जाता है और उसके पीछे सबीना आकर बोलती है कि मेरी माँ मुझे ले जाने आई है। इस पर जेलन बोलता है कि मैंने ही उन्हें बुलाया है कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, तुमने खूब मेरा नाम बदनाम कर लिया। सबीना वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर जेलन को लेटर लिखती है कि डॉक्टर जेलन अब तक मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा रहे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज मेरी मदद करिए। साथ ही ये भी लिखती है कि जेलन के साथ तो रिलेशन में भी थी। इस पर डॉक्टर जेलन जेलन को लेटर लिखते हैं कि क्या तुम सच में सबीना के साथ रिलेशन में थे। इस पर डॉक्टर जेलन लिखते हैं कि नहीं, सबीना झूठ बोल रही है। इसे डॉक्टर जेलन सबीना को लेटर लिखते हैं कि तुमने मुझसे तुम्हारे और डॉक्टर जेलन के बारे में झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सबीना वो लेटर पढ़कर काफी उदास होती है और रोने लगती है। आगे जेलन की वाइफ को उसके और सबीना के बारे में पता चलता है, जिससे वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते और वो ये शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सबीना आती है और जेलन से बोलती है कि तुम हमारे बारे में डॉक्टर जेलन को बता दो, जिससे कि वो मेरी पढ़ाई पूरी करने में मदद कर सके। लेकिन जेलन मना करता है, फिर भी सबीना बार बार जेलन से सॉरी बोलकर उससे समझाती है और आखिर जेलन उसकी बात मानकर जेलन को लिखते हैं कि सबीना सच बोल रही है, वो दोनों रिलेशन में थे। इस बात पर डॉक्टर जेलन को काफी बुरा लगता है और वो सबीना से मिलकर उससे माफी मांगते हैं। कुछ समय बाद सबीना एक साइकियाट्रिस्ट बन जाती है और जेलन से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ पर जेलन की वाइफ सबीना को बताती है कि वे दोनों जब से यहाँ पर आए हैं जेलन डिप्रेशन में चला गया है, तुम एक दफा उससे मिल लो। सबीना जेलन से मिलकर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उस बच्चे के पिता तुम हो। ये सुनकर जेलन खुश हो जाता है और सबीना भी वापस अपने रास्ते चली जाती है और रोने लगती है। और साथ ही इस सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस डेंजरस मेथड मूवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।